कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आज हम स्तनपान करेंगे माघ मास महात्म्य का 12वां और 13वां अध्याय। उसके बाद सुनेंगे श्री कृष्ण कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा स्तनपान करते हैं। यमदूत उस वेश्य से कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। यह सुनकर वैसे विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब भी कुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कौन से पुण्य और कैसे किए हैं, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जीतमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातग ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को सम्मान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर
इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सैनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सोहे वैसे इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को सुनता है, कहता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी बाल लीला। मथुरा के राजा कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वह भेष बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा सूरवीर और मायावी भी था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गौवें चर रही थी। ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बाल कृष्ण यह जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गौवें रह रहकर हुंकार भर रही थी। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकार पुकार कर उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें कोई उत्तर मिला, न ही कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहाँ गए? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह कृष्ण को देखते ही और भी अधिक जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं अपितु अजगर के रूप में कंस द्वारा भेजा गया दैत्य अघासुर था। उसी ने अपने सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा कि वह कृष्ण को भी अपने अंदर सांसों द्वारा पेट में खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है। अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को कृष्ण देखते ही पहचान गए। वे समझ गए कि यह कोई अजगर नहीं वरन कोई दैत्य है, और इसी ने अपने सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुंह पकड़कर उसे फाड़ डाला। उन्होंने अजगर के बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया। उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर आ गए। ग्वाल बालों ने सायंकाल बस्ती में आकर
अपने माता पिता को बताया कि किस तरह श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियां कृष्ण की बलैया लेने लगे, उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे, साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि उनकी कृपा से कन्हैया का बाल तक बांका नहीं हुआ। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गव्वे चराते, बाल लीलाएं करते और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल बालों की रक्षा किया करते थे। तो प्यारे स्नेहजनों, ये था माघ मास महात्म्य और भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी बाल लीला। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।